पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। दिव्य ज्योतिर्मय देह धारण कर, बाबा के पास जा होके मगन। प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के, कर ले सच्चा श्रृंगार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। याद प्यार हम सबका देना, ला वतन का नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार। हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे
ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज सतगुरुवार का दिन प्यारे बाबा को बहुत ही प्रेम से, बड़ी श्रद्धा के साथ और अपने पूरे ही निश्चय के साथ हम सभी ब्राह्मण हर सतगुरुवार के दिन बाप दादा को भोग स्वीकार कराते हैं। और आज मीठे बाबा की मीठी मुरली सुनेंगे। 29 अक्टूबर 2020 बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी कांटे से फूल बने हो, तुम्हें हमेशा सभी को सुख देना है। मीठे बच्चे, तुम अभी कांटे से फूल बने हो, तुम्हें हमेशा सभी को सुख देना है। तुम किसी को भी दुख
नहीं दे सकते हो। तुम किसी को भी दुख नहीं दे सकते हो। आज का प्रश्न है, अच्छे फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी बच्चे कौन से बोल खुले दिल से बोलेंगे? अच्छे फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी बच्चे कौन से बोल खुले दिल से बोलेंगे? कई ऐसी बातें होती हैं जो बोलते बोलते चुप हो जाते हैं, कुछ खा जाते हैं, बातों को दबा देते हैं, कुछ दिल की बातें खुल कर के नहीं बोल पाते हैं। परंतु अगर फर्स्ट क्लास बच्चे हैं, पुरुषार्थी बच्चे हैं, तो स्वाभाविक है वो खुले दिल से बात कर सकते हैं। परंतु ऐसी कौन सी बातें, कौन से बोल जो खुले दिल से पुरुषार्थी बच्चे बोल सकते हैं, आज इसका उत्तर सुनेंगे और हम सभी अपने आप को भी बड़े खुले दिल वाले बनाएं, अर्थात हम भी उस फर्स्ट क्लास उस कैटेगरी में आए। हम भी अगर पुरुषार्थी बच्चों की लिस्ट में आएंगे तो अवश्य हम भी खुले दिल से बोल सकेंगे। प्रश्न का उत्तर है, बाबा हम तो पास विद ऑनर होकर दिखाएंगे। ऐसा तो कौन बोल सकता है इतने फखुर से, निश्चय से, नशे से, जो ऐसा पुरुषार्थ करते होंगे। इसीलिए तो उनको फर्स्ट क्लास कहा ना। वही ऐसा बोल सकते हैं कि बाबा हम तो पास विद ऑनर होकर दिखाएंगे, आप बेफिक्र रहो। उनका रजिस्टर भी अच्छा होगा। उनके मुख से कभी भी यह बोल नहीं निकलेंगे कि अभी तो हम पुरुषार्थी हैं। उनके मुख से कभी भी यह बोल नहीं निकलेंगे कि अभी तो हम पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थ कर ऐसा महावीर बनना है जो माया जरा भी हिला न सके। ऐसा महावीर बनना, और महावीर बच्चे ही ऐसे खुली दिल से बोल सकते हैं जिन्हें माया भी जरा सा हिला न सके। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे रूहानी बाप द्वारा पढ़ रहे हैं। अपने को आत्मा समझना चाहिए। मीठे मीठे रूहानी बच्चे रूहानी बाप द्वारा पढ़ रहे हैं। अपने को आत्मा समझना चाहिए। निराकार बाप के हम निराकारी बच्चे आत्माएं पढ़ रहे हैं। दुनिया में साकारी टीचर ही पढ़ाते हैं। जो दुनियावी टीचर हैं वे साकारी मनुष्य रूप में टीचर पढ़ाते हैं, परंतु यहाँ है निराकार बाप, निराकार टीचर, बाकी इनकी कोई वैल्यू नहीं। शिव बाबा बेहद का बाप आकर इनको वैल्यू देते हैं। मोस्ट वैल्यूबल है शिव बाबा, मोस्ट वैल्यूबल, जिसकी सबसे अधिक वैल्यू है, जो बहुत जिसकी कोई कीमत कथी नहीं जा सकती है, वो है शिव बाबा। जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं, कितना ऊंच कार्य करते हैं। जितना बाप ऊंचते ऊंच गाया जाता है, उतना ही बच्चों को भी ऊंच बनना है। तुम जानते हो सबसे ऊंच है बाप। तुम जानते हो सबसे ऊंच है बाप। यह भी तुम्हारी बुद्धि में है कि बरोबर अभी स्वर्ग की राजवाई स्थापन हो रही है। यह है संगम युग, जबकि स्वर्ग की राजवाई स्थापन हो रही है। तो ये कौन सा समय है? संगम युग। सतयुग और कलयुग का बीच
पुरुषोत्तम बनने का संगम युग। पुरुषोत्तम अक्षर का अर्थ भी मनुष्य नहीं जानते। इसलिए कई बार बाबा मुरली में कहते कि कितने अच्छे अच्छे नाम रखवा देते हैं। नाम तो है लेकिन अर्थ नहीं जानते। पुरुषोत्तम किसे कहा जाता है? ऊंच ते ऊंच सो फिर नीच ते नीच बने हैं। पतित और पावन में कितना फर्क है। देवताओं के जो पुजारी होते हैं वह खुद वर्णन करते हैं। क्या वर्णन करते? देवताओं के सामने देवताओं के भक्त वर्णन करते हैं, आप सर्वगुण संपन्न हो, 16 कला संपूर्ण हो, आप निर्विकारी हो, मर्यादा पुरुषोत्तम हो। करते ना उनकी महिमा, जो उन्हों के अंदर क्वालिटीज़ हैं, जो उन्हों की प्राप्तियां हैं, जो उनकी डिग्री है, जिसकी वजह से वह इतने पूजनीय देवता हैं। आप विश्व के मालिक और हम विषय वैतरणी नदी में गोता खाने वाले हैं, परंतु कहने मात्र सिर्फ कहते। भक्तजन भी इतना डिफरेंस तो उन्होंने महिमा में ही बता दिया, आप क्या हो और हम क्या हैं। लेकिन कहने मात्र ही सिर्फ कहते, समझते थोड़े ही हैं। ड्रामा विचित्र वंडरफुल है। ड्रामा विचित्र वंडरफुल है। ऐसी ऐसी बातें तुम कल्प कल्प सुनते हो। बाप आकर समझाते हैं। जिनका बाप के साथ पूरा लव है उनको बहुत कशिश होती है। अगर पूरा लव नहीं है, बाबा से पूरा पूरा प्यार नहीं करते, अगर वो प्यार बटा हुआ है, कहीं भी विभाजित है, तो फिर उतनी कशिश भी नहीं होती है। फिर वो कशिश भी बट जाती है, कभी दुनिया में, कभी देह में, किन व्यक्तियों में। इसलिए जिनका बाबा से पूरा पूरा लव है उनको कशिश भी होती है। अब आत्मा बाप को कैसे मिले? मिलना होता है साकार में। किसको मिलना कहा जाता? तो मिलन वास्तव में कहा जाता जो साकार में मिला जाए। किसी चित्र से, किसी मूर्ति से, उसको तो दर्शन ही कहेंगे भक्ति मार्ग में। वो भी भक्तजन कहाँ करते हैं, वो भी सिर्फ आंखें बंद करके कह देते हैं कि हमने भगवान का दर्शन किया। वास्तव में मिलना होता है साकार में। निराकारी दुनिया में तो कशिश की बात ही नहीं, वहाँ तो है ही सब पवित्र, कट निकली हुई है। उस परम धाम घर में जाएंगे तो भगवान की बड़ी कशिश होगी? नहीं, वहाँ तो है ही सब पवित्र। हर आत्मा की कट अर्थात पाप कर्म की मैल निकली हुई है। कशिश की वहाँ बात नहीं, लव की बात यहाँ होती है। इस साकार सृष्टि पर, इस विश्व के अंदर लव, प्रेम की बात, स्नेह की बात होती है। ऐसे बाबा को तो एकदम पकड़ लो। बाबा आप तो कमाल करते हो, आप हमारी जीवन ऐसी बनाते हो। तो कितना न ऐसे भगवान के प्रति जो खुद न सिर्फ ज्ञान का सागर, जो प्रेम का सागर है, तो जब हम आत्माएं उसे जानती हैं, पहचानती हैं, तो कितना न हर आत्मा अपने उस प्रेम स्वरूप में स्थित होकर जो प्रेम की धारा बहती है, और वो उस प्रेम के सागर के प्रति ही वो धारा उस ओर ही बहती है, उस ओर ही उसका बहाव है, खिंचाव है। इसलिए इसको कशिश कहा जाता, आकर्षण कहा जाता। और भगवान का आकर्षण तो किसी बिरले को ही होता है। ऐसे बाबा को तो एकदम पकड़ लो। बाबा आप तो कमाल करते हो,
आप हमारी जीवन ऐसी बनाते हो। बहुत लव चाहिए। लव क्यों नहीं है? क्योंकि कट चढ़ी हुई है। चाहते तो हैं कि हमें भी भगवान के प्रति ऐसा प्रेम हो, ऐसी कशिश हो, हम भी ऐसे भगवान पर न्योछावर चले जाएं, परंतु क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा अब तक अपने उस वास्तविक, उस पवित्र स्वरूप में नहीं है। उस पर कई जन्म जन्मांतर की मैल चढ़ी हुई है। याद की यात्रा के सिवाय कट निकलेगी नहीं। इतने लवली नहीं बनते हैं। तुम फूलों को तो यहाँ ही खिलना है, यहाँ ही खिलना है। ऐसा भी नहीं कि वहां जाकर के कोई देवी देवताएं ऐसे वहीं जाकर के बनेंगे। यहाँ ही बनना, अर्थात यहाँ ही फूल की तरह खिलना है, फूल बनना है। तब फिर वहां जन्म जन्मांतर फूल बनते हो। कितनी खुशी होनी चाहिए। हम कांटे से फूल बन रहे हैं। फूल हमेशा सभी को सुख देते हैं। इसीलिए देवताएं, उनके भक्त भी उनसे सुख की मांगनी करते, सुख की पुकार करते। हमें सुखी बनाओ, ऐसी आशीर्वाद करो, क्योंकि सभी को सुख देने वाले को ही फूल कहा। ऐसे देवी देवता तुम बनते हो। फूल को सब अपनी आंखों पर रखते हैं, उनसे खुशबू लेते हैं, फूलों का इत्र बनाते हैं, गुलाब का जल बनाते हैं। बाप तुमको कांटों से फूल बनाते हैं। अगर फूलों का इतना इतना अच्छा सदुपयोग हो सकता है कि अगर फूल की पंखुड़ी भी सूख जाए तो वो भी कितनी उपयोगी होती है। फूलों से कितना रस निकलता, कितना इत्र बनता, कितनी औषधियाँ बनती, कितने न अच्छे पवित्र प्रसंगों पे उसको चढ़ावे के रूप में चढ़ाया जाता। कोई सामान्य व्यक्ति भी अगर रूठ जाता, उसको फूल देकर के भी मनाया जा सकता है। तो सोचो, अगर फूल में इतनी खूबियाँ हैं तो बाबा हम बच्चों को कांटों से फूल बनाते हैं। तो तुम बच्चों को खुशी क्यों नहीं होती है? बाबा तो वंडर खाते हैं। कितनी ऐसी बातें होंगी बच्चों की जो बाबा भी वंडर खाते हैं। शिव बाबा हमको स्वर्ग का फूल बनाते हैं। फूल भी पुराना होता है तो फिर एकदम मुरझा जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है, अभी हम मनुष्य से देवता बनते हैं। तमो प्रधान मनुष्य और सतो प्रधान देवताओं में कितना फर्क है। कहाँ वर्तमान समय की मनुष्य आत्माएं, जिन्हें माया रावण ने पूरी तरह से मुरझा दिया है, जो सुख नहीं दे सकते, अर्थात अपने गुणों की खुशबू नहीं फैला सकते, इत्र बन करके, औषधि बन करके महका नहीं सकते। ये फूल कोई काम के ही नहीं, इतने कांटे बन गए। जो भगवान ने कहा ये तमो प्रधान आत्माएं, और कहाँ देवताएं सतयुग के बगीचे के वो चैतन्य फूल बनते हैं। इतना फर्क है। यह भी सिवाय बाप के और कोई समझा न सके। ये जो फर्क है, ये कोई भी अंतर, ये फर्क समझा न सके। तुम जानते हो, राइट? तुम जानते हो हम देवता बनने के लिए पढ़ रहे हैं। तुम जानते हो हम देवता बनने के लिए पढ़ रहे हैं। पढ़ाई में नशा रहता है ना, तुम भी समझते हो। हम बाबा द्वारा पढ़कर विश्व के मालिक बनते हैं। तुम्हारी पढ़ाई है फॉर फ्यूचर। तुम भविष्य के लिए पढ़ते हो। फ्यूचर के लिए पढ़ाई कब सुनी है? सुनी है। दुनियावी जो पढ़ाई होती है
ऐसी पढ़ाई सुनी है? हाँ, इस जन्म के लिए तो पढ़ सकते हैं। क्या ऐसी कोई पढ़ाई है जो आने वाले भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए पढ़ी जाए? तो फॉर फ्यूचर तुम किसके लिए पढ़ते? भविष्य के लिए। तुम ही कहते हो हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए, नए जन्म के लिए। कर्म अकर्म विकर्म की गति भी बाप समझाते हैं। गीता में भी है, परंतु उनका अर्थ गीता वालों को थोड़ी आता है। भले दुनिया में गीता पाठी तो बहुत है, बड़ा स्वर में बहुत अच्छे, बड़ी कठिन मुश्किल संस्कृत जैसे श्लोक को पढ़ना, कंठस्थ करना, उसे एक्सप्लेन करना और बहुत अच्छे हाव भाव के साथ ऐसा भी कृष्ण का रूप धर करके गीता सुनाते, जो सुनने वाले ही बड़े उसमें खो जाते हैं। ऐसे लगे जैसे साक्षात श्री कृष्ण न गीता गा रहा हो। लेकिन कर्म अकर्म की विकर्म की जो गुह्य गति का ज्ञान है, ये तो बाबा के सिवा इसका अर्थ कोई समझाते नहीं है। अभी बाप द्वारा तुमने जाना है कि सतयुग में कर्म अकर्म हो जाता है, फिर रावण राज्य में कर्म विकर्म होना शुरू होते हैं। कौन से युग में, किस वर्ण में और कितने उस एक एक युग की आयु है, हर वर्ण में हर आत्मा कितने जन्म लेती है और उसकी भी सरेराश आयु क्या होती है, कैसे आत्मा सत्व प्रधान से रजो और तमो में आती है और उसके कर्म की जो गति है उसमें कैसे परिवर्तन आता है, ये भी बाप ने तुम बच्चों को समझाया है कि विकर्म शुरू होता है द्वापर से कलयुग तक। 63 जन्म तुम ऐसे कर्म करते आए जिसे विकर्म कहा जाता। विकारों के वश किए हुए कर्म विकर्म बनते हैं। विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है। पूरे 84 जन्मों के 84 चक्र जिसे कहते हैं, उस 84 के चक्र में सबसे अधिक है मैक्सिमम 63 जन्म विकर्म करने के जन्म, इसीलिए उसका बोझा अधिक है। सब पाप आत्माएं बन गए हैं। अब वह पास्ट के विकर्म कैसे कटेंगे? तुम जानते हो, पहले सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म लेते हैं। बाप ने ड्रामा की पहचान दी है। न सिर्फ आत्मा के जन्म, आत्मा के कर्म, लेकिन उसके साथ साथ समय जो है, ड्रामा चक्र खेल, उसकी अवधि, ये भी बाप ने समझाया है। ड्रामा की पहचान दी है। जो पहले पहले आएंगे, पहले पहले जिनका राज्य होगा, वही 84 जन्म लेंगे। फिर बाप आकर राज्य भाग्य देगा। जो राज्य भाग्य माया ने छीन लिया, जो नहीं रहा, खो दिया, विकर्म कर करके हमने उसे गंवा दिया, फिर बाबा को आना पड़ता, फिर आकर के बच्चों को राज्य भाग्य देगा। अभी तुम राज्य ले रहे हो, इसीलिए बाबा हम बच्चों को जागृत करते, ऐसा पुरुषार्थ करो, ऐसा कर्म करो, ये समय चल रहा है क्योंकि तुम्हें अपना राज्य लेना है। खोने का समय गया, सोने का समय गया, अब है प्राप्ति का समय, लेने का समय, बनाने का समय। समझते हो हमने कैसे 84 का चक्र लगाया है? अब फिर पवित्र बनना है। बाबा को याद करते करते आत्मा पवित्र हो जाएगी। जो कट चढ़ी हुई है वो योग की अग्नि से, इस याद के घासलेट से ये कट उतरते उतरते आत्मा पवित्र हो जाएगी। फिर ये पुराना शरीर खत्म हो जाएगा।
बच्चों को अपार खुशी होनी चाहिए। यह महिमा तो कभी भी कहाँ नहीं सुनी कि बाप बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है, क्योंकि आज सतगुरुवार का दिन है। ऐसा तो कहीं किसी शास्त्रों में, ग्रंथों में, किन्हीं वेदों उपनिषदों में नहीं लिखा गया कि भगवान बाप बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। सो भी तीनों ही ऊंचते ऊंच है। सत बाप, सत टीचर, सतगुरु तीनों एक ही है। न सिर्फ बाप टीचर गुरु, लेकिन तीनों संबंध से वो सत्य है, वो ऊंच है, वो अविनाशी है। ऐसा तो कहीं नहीं कहा गया। तीनों एक ही हैं। अभी तुमको भासना आती है? आती है बाबा से बाप होने की भासना? बच्चे बन गए, जो हमेशा मन में आता, बाबा बैठा है, बाबा बैठा है। कोई बड़े होते हैं, कोई का सपोर्ट है, टेका है, कोई छत्र छाया है, कोई का हाथ है, साथ है, बाप बैठा है। फिर टीचर रूप में प्रैक्टिकल बाबा पढ़ा रहे हैं, हम सब पढ़ रहे हैं, हम सभी को सदगति का बाबा मार्ग बताते हैं। तो बाबा से भासना आती है। बाबा जो ज्ञान का सागर है, सभी आत्माओं का बाप है, वह हमको पढ़ा रहे हैं, युक्ति रच रहे हैं। मैगजीन में भी अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती रहती हैं। मैगजीन छपाना ये भी एक युक्ति है सर्विस की, जिसमें अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती। हो सकता है रंगीन चित्रों की भी मैगजीन निकले। साकार मुरली है, उस समय नहीं था, लेकिन आजकल तो आप देख रहे हैं कलरफुल मैगजीन आती हैं। सिर्फ अक्षर छोटे छोटे हो जाते हैं, चित्र तो बने हुए हैं। कहाँ भी कोई बना सकते हैं। ऊपर से लेकर हर एक चित्र का ऑक्यूपेशन तुम जानते हो। शिव बाबा का भी ऑक्यूपेशन तुम जानते हो। बच्चे बाप का ऑक्यूपेशन जरूर बाप द्वारा ही जानेंगे ना। कैसे जानेंगे? बाप द्वारा ही बच्चे जानेंगे ना। तुम कुछ भी नहीं जानते थे। छोटे बच्चे पढ़ाई से क्या जाने? 5 वर्ष के बाद पढ़ना शुरू करते हैं। अधिकतर कई बच्चे मतलब जब बहुत बड़े भी हो जाते हैं तो अपने बचपन को याद करके और कई ऐसी बातें शेयर करते हैं। कहते हम छोटे थे, फिर कोई ने पूछा फिर आपके पापा क्या करते हैं, तो कहते आज तक तुमने कभी पूछा नहीं। घर जाके पूछते पापा आप क्या करते हो, मुझे फ्रेंड्स पूछते हैं। फिर बच्चे को पता चलता है कि मुझे क्या जवाब देना है, पापा क्या करते, बिजनेस करते कि जॉब करते। तो बच्चे कैसे जानेंगे? बाप द्वारा ही तो जानेंगे ना। तो हमने भी बाबा को बाबा द्वारा ही जाना, बाबा द्वारा ही बाप की हमें पहचान मिली। छोटे बच्चे पढ़ाई से क्या जाने, 5 वर्ष के बाद तो पढ़ना शुरू करते हैं। फिर पढ़ते पढ़ते कई वर्ष लग जाते हैं ऊंच इम्तिहान पास करने में। तुम हो कितने साधारण और बनते क्या हो विश्व के मालिक। तुम्हारा कितना श्रृंगार होगा। महसूस आती है कितने दास दासियां मिलकर के आपका श्रृंगार करेंगे। ये तभी संभव होगा जब आज वर्तमान में जब हम बाप द्वारा ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से आत्मा जितनी श्रृंगारित होंगी उतना वहां श्रृंगार स्थूल में होगा। तो बाबा कहते तुम्हारा कितना श्रृंगार होगा। गोल्डन स्पून इन माउथ वहां का तो गायन ही है। अभी कोई अच्छे बच्चे शरीर छोड़ते हैं तो बहुत अच्छे घर में जन्म लेते हैं। आज भी अगर कोई आत्मा बहुत अच्छे अपने कर्म से, चरित्र से, तो वर्तमान में भी उन्हें अच्छे घर में जन्म मिलता, तो गोल्डन स्पून इन माउथ मिलता।
इन एडवांस तो जाएंगे ना कोई के पास, कोई के पास तो जाएंगे ना, निर्विकारी के पास तो पहले पहले जन्म श्री कृष्ण को ही लेना है। श्री कृष्ण से पूर्व भी इन एडवांस कोई तो जाएंगे ना, और जा रहे हैं ना, इसलिए तो एडवांस कहते हैं, जो उनसे पहले जन्म लेंगे। लेकिन जो संपूर्ण निर्विकारी के पास तो पहले पहले जन्म श्री कृष्ण को ही लेना है, बाकी तो जो भी जाएंगे वह विकारी पास ही जन्म लेंगे। परंतु गर्भ में इतनी सजाएं नहीं भोगेंगे, क्योंकि सेवार्थ कर्तव्य के लिए बाबा ने भेजा हुआ, बाबा ने सिलेक्ट किया, इसीलिए गर्भ में सजाएं नहीं भोगेंगे। बड़े अच्छे घर में जन्म लेंगे, सजाएं तो कट गई, बाकी करके थोड़ी होंगी, इतना दुख नहीं होगा। आगे चल देखना, तुम्हारे पास बड़े बड़े घर के बच्चे प्रिंस प्रिंसेस कैसे आते हैं, बाप तुम्हारी कितनी महिमा करते हैं। क्यों आएंगे बड़े बड़े घर के बच्चे, क्योंकि यहाँ से आत्माएं जाकर बड़े अच्छे घर में जन्म ले रही हैं, तो फिर वापस यहीं आएंगी। इसी कुल की, इसी कुटुंब की आत्माएं हैं। तुमको हम अपने से भी ऊंच बनाता हूं। क्यों बाबा तुम बच्चों की आज इतनी महिमा करते, क्योंकि तुमको मैं अपने से भी ऊंच बनाता हूं। जैसे कोई लौकिक बाप बच्चों को सुखी बनाते हैं, 60 वर्ष हुए बस खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं, भक्ति में लग जाते हैं, ज्ञान तो कोई दे ना सके, ज्ञान से सर्व की सदगति मैं करता हूं। तुम्हारे निमित्त सभी का कल्याण हो जाता है, क्योंकि तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए। तुम कितने खुश होते हो। अब वेजिटेरियंस की कॉन्फ्रेंस में भी तुम बच्चों को निमंत्रण मिला हुआ है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, और वो भी वेजिटेरियंस ही नहीं, लेकिन सतोप्रधान आहार, सात्विक आहार, और उसे कैसे एकदम दैवी खुराक बनाया जाए जिसमें आध्यात्मिकता का रंग हो, क्योंकि उसे भोग के रूप में भगवान को अर्पण करके अनासक्त वृत्ति से खाया जाता। इसीलिए बाबा कहते, देखो दुनिया के अंदर भी वेजिटेरियंस की कॉन्फ्रेंस होती है, तो बच्चों को निमंत्रण मिला हुआ है। बाबा तो कहते रहते हैं, हिम्मत करो। दिल्ली जैसे शहर में तो एकदम आवाज फैल जाए, दुनिया में अंधश्रद्धा की भक्ति बहुत है। सतयुग त्रेता में भक्ति की कोई बात होती नहीं, पर डिपार्टमेंट अलग है, भक्ति का डिपार्टमेंट ही अलग है। आधा कल्प ज्ञान की प्रालब्ध होती है, तुमको 21 जन्म का वर्षा मिलता है बेहद के बाप से, फिर 21 पीढ़ी तुम सुखी रहते हो, बुढ़ापे तक दुख का नाम नहीं रहता, फुल आयु सुखी रहते हो। जितना वर्षा पाने का पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, तो पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए। तुम देखते हो नंबरवार माला कैसे बनती है, पुरुषार्थ अनुसार ही बनेगी। स्वाभाविक की माला कैसे बनेगी, जैसा पुरुषार्थ होगा उस माला में मणके को वहां नंबर पे सेट किया जाएगा। तुम हो स्टूडेंट, वंडरफुल। स्कूल में भी बच्चों को दौड़ाते हैं निशान तक। स्कूल्स में जहाँ जिस्मानी लौकिक पढ़ाई होती, तो केवल पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई के साथ जो भी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें भी दौड़ाते हैं ना, निशान तक। बाबा भी कहते हैं
तुमको निशान तक दौड़कर फिर यहां ही आना है। कितना भी भागेंगे जाएंगे कहाँ? आखिर तो बच्चे बाप के पास ही आएंगे ना। तो तुमको भी वापस यहाँ ही आना है। याद की यात्रा से तुम दौड़ कर जाओ, फिर नंबर 1 में आ जाएंगे। मुख्य है याद की यात्रा, जो शुरू भी बिंदु से होता और समाप्त भी बिंदु पर ही होता। कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। बाबा ने कहा याद की दौड़ी लगाओ। बच्चे कहते बाबा हम भूल जाते हैं। अरे बाप इतना तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको तुम भूल जाते हो। भल तूफान तो आएंगे, माया के तूफान, रावण के तूफान, केवल प्राकृतिक तूफान ही नहीं, बाहरी तूफान ही नहीं, लेकिन अंदर से भी कई संकल्प विकल्प के तूफान तो आएंगे ना। बाबा हिम्मत दिलाएंगे ना। साथ साथ कहते हैं यह युद्ध स्थल भी है। इसीलिए बाबा बच्चों को हिम्मत दिलाते, बच्चे ये तो होगा, तूफान तो आएंगे, लेकिन दौड़ी तो पहननी है। आगे जाओ, देखना तूफान नहीं होगा। यहाँ लग रहा है बहुत बहुत बड़ा तूफान है, लेकिन थोड़ा आगे जाओ, थोड़ा और आगे जाओ, क्योंकि ये केवल पाठशाला नहीं है, केवल पढ़ाई नहीं है, केवल घर नहीं है, लेकिन युद्ध स्थल भी है। युधिष्ठिर भी वास्तव में बाप को कहना चाहिए जो युद्ध सिखलाते हैं। जो युद्ध सिखलाने वाला युधिष्ठिर, वो बाप को कहना चाहिए युधिष्ठिर बाप तुमको सिखलाते। माया से तुम युद्ध कैसे कर सकते हो? इस समय युद्ध का मैदान है ना। बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है। युद्ध सिखाने वाला, तूफानों से भी पार ले जाने वाला ही बता सकता है कि सामने जो सेना दिख रही है उसमें कौन है जो हमारा महाशत्रु है, जिस पर तुम्हें पहली पहली विजय पहननी है। अगर तुमने इस पर जीत हासिल कर ली तो समझो आधी युद्ध तो तुमने यूं ही जीत ली। तो बाबा युधिष्ठिर युद्ध सिखलाने वाले बता रहे हैं कि बच्चे काम महाशत्रु है, उन पर जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। तुमको मुख से कुछ भी जपना करना नहीं है, चुप रहना है, नहीं तो भक्ति मार्ग हो जाएगा। बोलना नहीं है, रटना नहीं है, जपना नहीं है, कोई मंत्र कोई श्लोक कुछ भी नहीं, करना नहीं है। क्या करना है? चुप रहना है। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं, अंदर राम राम जपते हैं, उसको ही कहा जाता नौधा भक्ति। तुम जानते हो बाबा हमको अपनी माला का दाना बना रहे हैं। भक्तों की माला का नहीं, बाबा बच्चों की माला, ज्ञानी तो आत्माओं की वैजयंती माला। तो बाबा हमको अपनी माला का दाना बना रहे हैं। तुम रुद्र माला के मणके बनने वाले हो, जिसको फिर पूजेंगे। रुद्र माला और रुंड माला बन रही है। विष्णु की माला को रुंड माला कहा जाता है। तुम विष्णु के गले का हार बनते हो। रुद्रमाला में आएंगे तो अवश्य रुंडमाला में अर्थात विष्णुपुरी में जाएंगे, विष्णु के गले की माला बनेंगे। कैसे बनेंगे? जब दौड़ी में विन करेंगे। अगर विनर नहीं होंगे, अगर बीच में से ही निकल जाएंगे, गिर जाएंगे, छोड़ देंगे, हार जाएंगे, हार मान लेंगे, तो कैसे विन करेंगे? तो ये वही विनर होंगे जो दौड़ी लगाते लगाते उस मंजिल तक पहुंचेंगे, उस वैजयंती माला में पिरो जाएंगे। बाप को याद करना है और 84 के चक्र को जानना है। बाप को याद करेंगे तो याद से ही विकर्म विनाश होंगे। तुम कैसे लाइट हाउस हो? एक आंख में मुक्ति धाम,
एक में जीवन मुक्ति धाम। कैसे लाइट हाउस जो लाइट देता है, लाइट हाउस बोलता नहीं है, उसकी लाइट बोलती है। वो आपे ही मार्ग दिखाती है, वो राह बताती है, वो बिना कुछ कहे सब कुछ स्पष्ट कर देती है। उसका उजियारा, उसकी रोशनी सब कह देती है, क्योंकि तुम्हारी एक आँख में है मुक्ति धाम और दूसरी आँख में है जीवन मुक्ति धाम। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा सुखधाम के मालिक बन जाएंगे। तुम्हारी आत्मा कहती है अभी हम आत्माएं जाएंगे अपने घर, घर को याद करते करते जाएंगे। यह है याद की यात्रा। जैसे कोई तीर्थ स्थान पे जाते हैं तो उनका नाम लेते, जपते, रटन करते, गाते, नारे लगाते जाते, ऐसे हम आत्माएं भी अपने घर मुक्ति धाम जा रहे हैं तो याद करते करते जाएंगे। इसी को कहा याद की यात्रा। तुम्हारी यात्रा देखो कैसी फर्स्ट क्लास है। बाबा जानते हैं हम ऐसे बैठे बैठे क्षीर सागर में जाएंगे। बैठे बैठे इतना सहज स्वर्ग क्षीर सागर में जाएंगे। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं नाम, बाबा को याद करते करते क्षीर सागर में चले जाएंगे। क्षीर सागर अभी तो है नहीं, अभी तो याद करना है। याद करते 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 ये जो मन बुद्धि की रेस है, ये जो दौड़ी है, इसमें जितनी उन्नति होगी, जितना आगे बढ़ेंगे, बढ़ते बढ़ते आखिर हम क्षीर सागर में चले जाएंगे। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। जिन्होंने तालाब बनाया है जरूर क्षीर डाला होगा, इसलिए तो दूध सागर दिखाते। विष्णु जी लेटे हुए हैं। आगे तो दूध बहुत सस्ता था, 1 पैसे का लोटा भरकर आता था, तो क्यों नहीं तालाब भरता होगा। अगर इतनी सस्ताई में सभी दूध डाल देंगे तो क्यों नहीं तालाब भर जाएगा। अभी तो क्षीर है कहाँ, पानी ही पानी हो गया है। पहले दूध में पानी डालते थे, आजकल पानी में दूध डालते हैं। इसलिए बाबा कहते पानी ही पानी हो गया। बाबा ने नेपाल में देखा है, बहुत बड़ा वहाँ विष्णु का चित्र है, सांवरा ही बनाया है। अभी तुम विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हो। सांवरा विष्णु दिखाते हैं, क्योंकि वर्तमान में सभी आत्माएं सांवली बन चुकी हैं, तमो प्रधान बनी हैं। परंतु तुम उस सत्युगी, उस विष्णुपुरी के मालिक बनते हो याद की यात्रा से और स्वदर्शन चक्र फिराने से। दैवी गुण भी यहाँ धारण करने हैं। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। पढ़ते पढ़ते तुम पुरुषोत्तम बन जाएंगे। आत्मा का कनिष्ठपना छूट जाएगा। जैसी आत्मा थी, जितनी सतोप्रधान, जितनी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ आत्मा थी, जिसके नाम के आगे लगता था श्री कृष्ण, श्री नारायण, ऐसे वर्तमान में जो कनिष्ठपना आ गया है यह छूट जाएगा। बाबा रोज रोज समझाते हैं नशा चढ़ना चाहिए। कहते हैं बाबा पुरुषार्थ कर रहे हैं। अरे खुले दिल से बोलो ना। अगर ऐसा संकोच से बोलते हैं, डर डर के बोलते हैं, थोड़ा धीरे धीरे से बोलते हैं, कभी तो अव्यक्त बाप दादा भी बोलते हैं, पूरा हाथ नहीं उठाते, छोटा हाथ उठाते हैं, आधा धीरे से 1-2 को देख के उठाते। तो बाबा भी कहते खुले दिल से बोलो ना। बाबा हम तो पास विद ऑनर होकर दिखाएंगे। आज की मुरली के प्रश्न का उत्तर जो फर्स्ट क्लास बच्चे हैं, जो पुरुषार्थी बच्चे हैं, जिनके मुख से ये खुले दिल से बोल निकलते हैं, बाबा हम तो पास विद ऑनर होकर दिखाएंगे, आप फिक्र मत करो,
फर्स्ट क्लास बच्चे जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनका रजिस्टर भी अच्छा ही होगा। अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा पुरुषार्थ करते हैं तो उनका रजिस्टर, जो जीवन का चरित्र है, जो कर्म व्यवहार है, वो अच्छा ही होगा। बाबा को कहना चाहिए, बाबा आप बेफिक्र रहो, हम ऐसा बनकर दिखाएंगे। जैसे एक अच्छा स्टूडेंट कैसे कहता अपने टीचर को, देखना मैं फर्स्ट क्लास लाके ही दिखाऊंगा। एक अच्छी औलाद अपने माता पिता को निश्चिंत बेफिक्र करती है। ऐसे हमें भी बाबा को कहना चाहिए, बाबा फिक्र मत करो, हम ऐसा बनकर दिखाएंगे। बाबा भी जानते हैं ना, बहुत टीचर्स बड़ी फर्स्ट क्लास हैं, सब तो फर्स्ट क्लास नहीं बन सकते। हैं भी बहुत सारे हैं बाबा की नज़र में, हाँ, लेकिन ये भी स्वाभाविक है सब तो नहीं बन सकते। अच्छे अच्छे टीचर्स एक दो को भी जानते हैं, सभी को महारथियों की लाइन में नहीं ला सकते। अच्छे बड़े बड़े सेंटर्स खोलो तो बड़े बड़े आदमी आएंगे। कल्प पहले भी हुंडी भरी थी। किसने भरी थी? उस सावल शाह ने हुंडी भरी थी। हिम्मत करो तो बाबा सावल शाह हुंडी भरेंगे। सावल शाह बाबा हुंडी जरूर भरेंगे। दोनों बाप बछड़े वाले हैं, दोनों। ब्रह्मा बाबा भी, उसके भी कितने बच्चे हैं, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ, और शिव बाबा के भी दोनों ही बाप बछड़े बाल हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने बच्चे हैं, कोई गरीब, कोई साधारण, कोई साहूकार। कल्प पहले भी इनके द्वारा राजाई स्थापन हुई थी। तो किसने हुंडी भरी होगी? सोचो, दादा लेखराज रूप में अपने लौकिक बच्चों का बाप ऐसा सोचेगा कि एक दिन मेरे पास ऐसे 400-500 बच्चे होंगे, एक ही चुल पर, एक ही घर में कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे? तो हुंडी भरी ना, कल्प कल्प बाबा ने हुंडी भरी। दोनों ही बाप बछड़े बाल हैं। कल्प पहले भी इनके द्वारा राजाई स्थापन हुई थी, जिसको दैवी राजस्थान कहा जाता था। अब तो आसुरी राजस्थान है। आसुरी राजाओं का स्थान, आसुरी राजस्थान है। सारे विश्व दैवी राजस्थान थी। इतने खंड थे नहीं। एक राजस्थान एक स्टेट की बात नहीं है, पूरा विश्व जहाँ सभी दैवी राजवाएं थे। तो जहाँ इतने खंड थे नहीं, यह दिल्ली जमुना का कंठा था, उनको परिस्तान कहा जाता। आज वर्तमान की दिल्ली जो स्वर्ग परिस्तान कही जाती, वहाँ की नदियाँ आदि उछलती थोड़ी हैं। अभी तो कितनी उछलती हैं। नदियों का उछलना भी सिद्ध करता है ना, ये भी तामसिकता है। अभी तो कितना उछलती हैं, डैम्स फट पड़ते हैं। प्रकृति के जैसे हम दास बन गए हैं। जो कभी प्रकृति दासी थी, जिस प्रकृति पति के हम बच्चे प्रकृति पति कहलाते थे, आज प्रकृति के दास बन गए हैं। फिर तो मालिक बन जाएंगे। वहाँ माया की ताकत नहीं रहती है जो बेइज्जती करे, धरती की ताकत नहीं जो हिल सके। तुमको भी महावीर बनना चाहिए। प्रकृति जीत कब बनेंगे? धरती की ताकत नहीं हिलेगी, नदियाँ नहीं उछलेंगी, वो तभी होगा। परंतु तुमको भी तो ऐसा महावीर बनना चाहिए। हनुमान को महावीर कहते हैं ना, बाबा कहते हैं तुम सब महावीर हो। राम भक्त, शिरोमणि भक्त में हनुमान को कहा जाता। तो तुम सब भी ऐसे महावीर हो,
महावीर बच्चे कभी हिल ना सके। महावीर महावीरनी के मंदिर बने हुए हैं। चित्र इतने थोड़े सभी के रखेंगे, मॉडल रूप में बनाया हुआ है। सभी के तो नहीं रखेंगे, लेकिन एक दो का मॉडल सिद्ध करता है कि ऐसे और भी होंगे। अभी तुम भारत को स्वर्ग बना रहे हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए, कितने अच्छे गुण होने चाहिए। अवगुणों को निकालते जाओ, सदैव हर्षित रहना है। तूफान तो आएंगे, आगे भी बाबा ने बच्चों में हिम्मत भरी, बच्चे तूफान तो आएंगे। तूफान आए तब तो महावीरनी की ताकत देखने में आए, अन्यथा पता कैसे चलेगा बिगर परीक्षा के क्या पढ़े हैं, किस नंबर तक पास हो सकते हैं। तूफान आए तब तो महावीरनी की ताकत देखने में आए। तुम जितना मजबूत बनेंगे उतना तूफान आएंगे। अभी तुम पुरुषार्थ कर महावीर बन रहे हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ज्ञान का सागर बाप ही है, बाकी सब शास्त्र आदि हैं भक्ति मार्ग की सामग्री। तुम्हारे लिए है पुरुषोत्तम संगम युग। कृष्ण की आत्मा यहाँ ही बैठी है, पढ़ रही है, सीख रही है, तैयार हो रही है। कृष्ण की आत्मा यहाँ ही बैठी है, भागीरथ यह है। ऐसे तुम सब भागीरथ हो, भाग्यशाली हो ना, इसलिए तुम सभी का रथ भी भागीरथ होगा, क्योंकि तुम सभी भाग्यशाली हो ना। भक्ति मार्ग में बाप तो कोई का भी साक्षात्कार करा सकते हैं। इस कारण मनुष्यों ने सर्वव्यापी कह दिया है। बाबा कोई का भी साक्षात्कार करा लेते, इसीलिए महिमा रूप में भगवान के ऊपर नाम पड़ गया, भगवान सर्वव्यापी है। यह भी ड्रामा की भावी। तुम बच्चे बहुत ऊंच पढ़ाई पढ़ रहे हो, अच्छा मीठे मीठे सिकीलथे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, आत्मा पर जो कट अर्थात जंग चढ़ी है उसे याद की यात्रा से उतार कर बहुत बहुत लवली बनना है, बहुत बहुत लवली बनना है। लव ऐसा हो जो बाप की सदा कशिश रहे, ऐसा लव, पूरा पूरा लव जो बाप की सदा कशिश रहे। माया के तूफानों से डरना नहीं है, महावीर बनना है। अपने अवगुणों को निकालते जाना है, सदा हर्षित रहना है, कभी भी हिलना नहीं है। आज का वरदान है, अपने अधिकार की शक्ति द्वारा त्रिमूर्ति रचना को सहयोगी बनाने वाले, अपने अधिकार की शक्ति द्वारा त्रिमूर्ति रचना को सहयोगी बनाने वाले मास्टर रचयिता भव। त्रिमूर्ति शक्तियाँ कौन सी त्रिमूर्ति शक्तियाँ हैं जिन्हें सहयोगी बनाना है? वो है मन, बुद्धि, संस्कार। ये आप मास्टर रचयिता की रचना है। इन्हें अपने अधिकार की शक्ति से सहयोगी बनाओ। जैसे राजा स्वयं कार्य नहीं करता, कराता है। राजा स्वयं कार्य नहीं करता, कराता है। करने वाले राज्य कारोबारी
व अलग होते हैं, ऐसे आत्मा भी करावनहार है। करनहार यह विशेष त्रिमूर्ति शक्तियां हैं। तो मास्टर रचयिता के वरदान को स्मृति में रख त्रिमूर्ति शक्तियों को और साकार कर्म इंद्रियों को सही रास्ते पर चलाओ। त्रिमूर्ति शक्तियों को सहयोगी बनाना अर्थात मन, बुद्धि और संस्कार और इनके साथ स्थूल कर्म इंद्रियों को भी सही रास्ते पर चलाओ। आज का स्लोगन है, अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार लेने के लिए स्पष्टवादी बनो। अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार लेने के लिए स्पष्टवादी बनो। अच्छा, ओम शांति। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तन है भले यहाँ पर, तन है भले यहाँ पर, मन तो वतन में रहता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल